अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। तारकीन वतन को बचाने वाली गैर सरकारी तंजीम अलार्म फ़ोन का कहना है कि 100 से ज़ायद तारकीन वतन माल्टा की समुद्री हदूद में मौजूद है। ये लोग 3 दिन से यहाँ मौजूद है, इन्हें फौरी मदद की ज़रूरत है। नॉर्वे उस नौजवान को 4 हफ्तों के लिए जेल भेज दिया गया है जिसने स्टोर पर चाकू के वार करके एक शख्स को जख्मी कर दिया था। जबकि नॉर्वे में मायरीन का कहना है कि कोरोना बहरान की वजह से लोगों के बार बार हाथ धोने की वजह से जिल्द की बीमारियां सामने आ रही हैं। वर्ल्ड मीटर के दादोशुमार के मुताबिक स्वीडन नॉर्वे के मुकाबले में कोरोना बहरान से 10 गुना ज्यादा मुतासर हुआ है। जबकि स्टॉकहोम में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले 600 अफराद को पुलिस ने मुंतशिर कर दिया है। इस वक्त यूरोपीय रहनुमाओं की नजरें मुकम्मल तौर पर डेनमार्क पर है, जिसने मुकम्मल तौर पर कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट का इस्तेमाल शुरू किया है। दूसरी तरफ मायरीन का कहना है कि शाम तारकिन वतन के लिए महफूज मुल्क नहीं है और उन्हें वापसी पर कैद और तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है। हॉलैंड की हुकूमत ने इंडिया की परवाजों पर पाबंदी को मजीद 15 मई तक बढ़ा दिया है, जबकि साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका की परवाजों पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। हॉलैंड एक बार फिर मुख्तलिफ अस्पतालों में दिल और कैंसर की सर्जरियां मनसूख कर दी गई हैं। पुर्तगाल के वजीर आजम मार्क रोटे का कहना है कि चेहरे का मास्क पहनना 28 अक्टूबर तक लाजमी होगा। पुर्तगाल इस वक्त कोरोना पाबंदियों के आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, जबकि दूसरी तरफ पुर्तगाल ने बैरूनी ममालिक से आने वालों के लिए बॉर्डर कंट्रोल में 16 मई तक तोसी कर दी है। 9 ममालिक से आने वालों को लाजमी करंतना होना पड़ेगा। बेल्जियम अंटोरब की बंदरगाह पर एक ऑयल टैंकर को करंतना कर दिया गया है। इस जहाज पर सवार 8 इंडियन शहरियों में कोरोना की तस्दीक हुई थी। ब्रसल में हुकूमत की जानब से मनसूख बूम फेस्टिवल में शिरकत करने वाले 130 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूनान की पार्लियामेंट में खानदानी कानून का बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा, जिसके बाद तलाक याफ्ता माँ बाप बच्चे की मुश्तरका देखभाल कर सकेंगे। यूनान गुज़िश्ता रोज कोरोना के 1000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 72 अफराद हलाक हुए। यूनान नए कोरोना केसेज और हलाकतों में मामूली इजाफा हुआ है। यूनान के सदर और वज़ीर आज़म ने ईस्टर के मौके पर खानदान के साथ चर्च की तकरीबात में शिरकत की। फ्रांस गुज़िश्ता रोज योम मई के मौके पर एहतजाज करने वाले 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मुजाहिरीन के साथ तसादम भी हुआ। सीजीटी वर्कर यूनियंस का कहना है कि उन्हें खास तौर पर निशाना बनाया गया और उनके 20 अहदेदार जख्मी हुए हैं। जर्मनी में सियासतदानों ने बाएं बाजू की रैली में मुजाहिरीन की जानब से पुलिस पर बोतलें फेंकने और कूड़ेदानों को आग लगाने की शदीद मजम्मत की है। जर्मनी के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में योम मई के मौके पर हजारों अफराद ने मार्च किया। मुजाहिरीन का पुलिस के साथ तसादम हुआ, जिसमें बहुत से पुलिस अफसरान जख्मी हुए। बर्लिन में 250 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 50 पुलिस अफसरान जख्मी हुए। जर्मनी आज कोरोना के बायस मजीद 110 अफराद हलाक हुए। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पर दबाव बढ़ रहा है कि वो स्कॉटलैंड को दोबारा रेफरेंडम का हक दें, जबकि वज़ीर आज़म का कहना है कि हम मईशत को बहाल करने में दिलचस्पी रखते हैं। बरतानिया के हुकाम का कहना है कि सितंबर के महीने के बाद सेकेंडरी स्कूल के तुलबा को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएगी। वेल्स में आज कोरोना के बायस एक भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। लंदन में हाई कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि करंतना में मौजूद पाकिस्तानियों को हलाल खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इटली आने वाले तारकिन वतन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज 800 से ज्यादा तारकिन वतन इटली पहुंचे। एक चैरिटी जहाज ने 236 तारकिन वतन को स्मगलरों की कश्तियों से बचाया, जबकि इटली के कोस्ट गार्ड ने 530 तारकिन वतन को एक छोटे जजीरे पर मुंतकिल किया। इन तारकिन वतन में बहुत से नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। इटली गुज़िश्ता रोज कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 226 अफराद हलाक हुए। इटली के भी मुख्तलिफ शहरों में मजदूर डे के मौके पर एहतजाज करने वाले अफराद और पुलिस में तसादम हुआ। स्पेन के 70 से ज्यादा शहरों में हजारों अफराद ने मजदूर डे के मौके पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने चेहरे का मास्क पहना था और आपस में माशरती फासला भी कायम रखा। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में मंगल के रोज इंतखाबात मुनक्कद होंगे, जो मौजूदा वजीर आजम पेड्रो सांचेज के लिए बड़ा इम्तिहान साबित होंगे। दूसरी तरफ तारकिन वतन मुखालिफ पार्टी फॉक्स का भी इम्तिहान है कि वो कैसी कारकर्दगी दिखाती है। ये जमात अक्सर तारकिन वतन के खिलाफ बयान देती रहती है। कैटालोनिया में कोरोना बहरान की वजह से आधी से ज्यादा बार्स बंद हो चुकी है, जबकि मजीद बार्स भी बंद होने का खतरा है। कोरोना बहरान ने कैटालोनिया में बार रेस्टोरेंट के कारोबार को बुरी तरह मुतासर किया है।
اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.